हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये आपका 7th लेक्चर है हिस्ट्री का। इसके पहले 6 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। 6 लेक्चर में आपको मॉडर्न हिस्ट्री तक पूरा कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं। आज आपका जो भी लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन तो आएंगे ही साथ आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर मिलने वाले, आपके गलत होने के चांसेस नहीं होंगे, और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो आंदोलन हुए, मीन्स आप कह सकते हो 1857 में जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद जितने आंदोलन हुए उन सबको हम पढ़ेंगे क्रम वाइज। एक आपका ईयर वाइज पढ़ेंगे, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, एक सिस्टमेटिक वे में आपके दिमाग में भी चीज़ें छप जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति, अभी हमने इसके पहले ही पढ़ लिया था, तो 1857 की क्रांति नहीं पढ़ते हैं, उसके आगे पढ़ते हैं। उसके आगे सबसे एक बहुत बड़ी घटना होती है 1885 में। क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते हैं कौन? एओ ह्यूम। और उस समय वाइस राय कौन रहते हैं? वाइस राय रहते हैं डफरिन। वाइस राय और गवर्नर जनरल हम लोगों ने पढ़ा था। 1857 के पहले क्या थे? गवर्नर जनरल। और 1857 के बाद क्या हो गए थे? वाइस राय। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ ली थी। तो आपको ध्यान रखना है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी एओ ह्यूम द्वारा। और एक चीज़ और आपको पढ़नी है कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की। ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अब है दूसरी सबसे बड़ी घटना होती है, कांग्रेस का स्थापना हो जाती है उसके बाद 1905 में। 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन किया जाता है। बंग भंग या फिर स्वदेशी आंदोलन उस समय होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, स्वदेशी आंदोलन कब होता है। और इस समय आपका गवर्नर या वाइस राय कौन रहता है? वाइस राय रहता है करजन। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। एसएससी जेई में इसके पहले लास्ट ईयर में ही आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था। कहाँ पे? ढाका में, आगा खां और सलीम खां के द्वारा। 1907 में क्या होता है? कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। नरम दल और गरम दल, इनके बीच में फूट पड़ जाती है। तो सूरत में होता है 1907 में। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सूरत में गरम दल और नरम दल के बीच में फूट पड़ जाती है। एक चीज़ और आपको बताना है, 1907 में आप न बताओ, आप आगे पढ़ लो पहले, फिर उससे क्वेश्चन पूछें। 1916 में क्या होता है? होम रूल आंदोलन आंदोलन होता है। तो इसमें तिलक और एनी बेसेंट पार्ट लेती हैं, मतलब मेन आपके जो भी लीडर रहते हैं एनी बेसेंट और तिलक रहते हैं। 1916 में ही आपका लखनऊ पैक्ट होता है। जो आपका 1906 में मुस्लिम 1907 में आपका कांग्रेस का विभाजन होता है, वही 1916 में कांग्रेस का विलय हो जाता है। मीन्स जो आपके नरम दल और गरम दल दोनों लोग अब साथ आके काम करते हैं, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी साथ में आके अब आंदोलन करती है। तो 1916 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1916 के बाद फिर आता है 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा होती है। 1919 में रोलेट एक्ट आता है। रोलेट एक्ट आता है 19 मार्च 1919। इसी के विरोध में रोलेट एक्ट क्या था कि किसी भी व्यक्ति पे अगर संदेह होता है तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। उसी के विरोध में क्या होता है? आपका 13 अप्रैल 1919 में एक रैली होती है जलियांवाला बाग में, और यहीं पे होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। आपका पेपर भी अप्रैल में होने वाला है, तो बहुत चांसेस हैं कि ये पूछा जा सकता है। जनरल डायर वहाँ पे क्या रहता है? जनरल रहता है। और उसके बाद फिर 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है, शौकत अली और मोहम्मद अली करते हैं। और 28 मई को, फिर डेट ध्यान रखते रहना, 1919 हुआ। फिर 1920 में क्या होता है? हंटर कमेटी आती है। हंटर कमेटी क्यों बनाई जाती है? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसके संबंध में उसकी जांच करने के लिए कि कौन दोषी रहता है। 1920 में ही कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव होता है। अभी असहयोग आंदोलन चालू नहीं हुआ है। असहयोग आंदोलन गांधी जी फिर चालू करेंगे 1 अगस्त को, जिसमें जो 1922 तक चलता है। 1922 में क्या हो जाता है? चौरी चौरा हत्याकांड हो जाती है। एक पुलिस थाने को जो भी लोग क्या है जला देते हैं। उससे नाराज होकर गांधी जी क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं। चौरी चौरा हत्याकांड असहयोग आंदोलन के बाद गोरखपुर में होती है, उसके कारण असहयोग आंदोलन वापस कर देते हैं गांधी जी। लेकिन इसमें क्या होता है? गांधी जी तो वापस कर देते हैं, बट कांग्रेस में बहुत सारे मेंबर थे, वो इससे खुश नहीं रहते हैं कि एक छोटी सी घटना होती है उसके कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन का अच्छा
खासा प्रभाव दिख रहा था मैदान में। उसी के खिलाफ, उसी के कारण आपका क्या होता है कि 1923 में, 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और गलत भी लोग कर देते हैं। 1923, 1922 ध्यान रखना है चौरी चौरा हत्याकांड, और 1923 आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना होती। फिर 1924 में बेलगांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं, और ये सिंगल टाइम ही गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं, कहाँ पे, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में। फिर 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। फिर याद करिए लाला लाजपत राय 1928 में क्या करते हैं, इसके विरोध करते हैं। तो लाला लाजपत राय के ऊपर क्या है कि लाठियों से प्रहार होता है जिसमें उनकी डेथ हो जाती है। फिर 1900, देखो साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन को अपनी एक रिपोर्ट देनी थी। साइमन कमीशन में सभी वाइट पर्सन रहते हैं, किसी भी इंडियन को स्थान नहीं होता है। उनको एक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन इसके वो रिपोर्ट दे साइमन कमीशन, इसके पहले ही नेहरू जी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं, मोतीलाल नेहरू। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू में जब क्वेश्चन आता है तो आपको गलती कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है नेहरू रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करते हैं, मोतीलाल नेहरू। फिर आते हैं अक्टूबर 1928 में। 1928 में बरदौली सत्याग्रह होता है, जिसमें गुजरात में होता है बरदौली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन होता है। 1929 में लाहौर षड्यंत्र, भरत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ब्रिटिश असेंबली में बम फेंक देते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है 1929, आप डेट याद ध्यान रखो, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा जाता है, और उसके बाद से ही 26 जनवरी 1929 से स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। इसी के कारण आपका जो भी 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, ठीक ना। अब है 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल। तो आपका 26 जनवरी से गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाना स्टार्ट कर दिया गया, इसी के दिन कॉन्स्टिट्यूशन अपना लागू किया गया पूर्ण रूप से। इसके पहले ही कर दिया था 26 नवंबर को, बट 26 जनवरी को आपको पूर्णतः लागू किया गया था, इसीलिए इस डेट के कारण। फिर आते हैं 12 मार्च से 15 मार्च, 5 मार्च 1930 के बीच। तो इसमें क्या होता है, नमक सत्याग्रह होता है। दांडी यात्रा करते हैं मेनली गांधी जी। उस समय लॉर्ड कौन, इरविन रहता है आपका वाइसराय। और अभी जो है 2016 वाला जो पेपर आया था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि नमक सत्याग्रह के बाद कौन सा आंदोलन स्टार्ट होता है। तो कौन सा आंदोलन स्टार्ट होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये अभी 2016 का जब पेपर हुआ था तब आया हुआ था। फिर 1930 में ही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। इसी समय क्या होता है, आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। कांग्रेस सिर्फ पार्टिसिपेट करेगी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और थर्ड में भी नहीं करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। फिर आती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है 1931 में ही। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी वापस कर लेते हैं, और इरविन एक शर्त रखता है कि आप सेकेंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें पार्ट लीजिए। तो कांग्रेस फिर अपना प्रतिनिधित्व गांधी जी को के रूप में गांधी जी को भेजती है, और गांधी जी पार्ट लेते हैं आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। वो उस समय पीएम कौन रहते हैं इंग्लैंड में, मैकडोनाल्ड। ये तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें पीएम यही रहते हैं। फिर 1932 में क्या होता है कि कम्युनल अवार्ड आ जाता है। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया जाता है मुस्लिम और दलित लोगों के लिए। फूट डालने की कोशिश की जाती है मेनली। फिर 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है यरवाड़ा जेल में, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में होता है। तो 71 के बदले 148 स्थानों को सुरक्षित कर दिया जाता है। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में जो पैक्ट होता है, पूना पैक्ट, आपको ध्यान रखना है। फिर होती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है 1932 में, जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक। फिर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं जयप्रकाश नारायण, ये ध्यान रखना है आपको। फिर 1935 जो आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अभी जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसमें मैक्सिमम पार्ट, जो सबसे ज़्यादा पार्ट जहाँ से लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी में एक प्रोविज़न रहता है इलेक्शन का, कि इलेक्शन कराए जाएंगे। वही प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं फर्स्ट टाइम 1937 में। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो 1937 में फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं। तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ध्यान रखिएगा, उसी के 2 साल बाद आपके क्या हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन होता है
कांग्रेस मेजॉरिटी में आती है। बट 1939 में एक घटना क्या बनती है, ये अभी ध्यान रखिए, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस। लेकिन 1939 में क्या हो जाता है, आपका स्टार्ट हो जाता है वर्ल्ड वार सेकेंड, याद हो आपको ध्यान होगा 1939 से 1945 तक चलता है प्लस। बट 1939 में क्या होता है, इंग्लैंड जो भी यहाँ पे रहते हैं, राज कर रहे होते हैं उस समय, बिना गवर्नमेंट किसकी है, कांग्रेस की बनी हुई है, मेजॉरिटी उसको आई हुई थी, कांग्रेस की सरकार है, या फिर जो भी इंडियन जितने लोग वहाँ पे थे, उनसे बिना पूछे हुए अपने सैनिक, जो इंडियन सैनिक है, उनको भेज देते हैं युद्ध में लड़ने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार में। इसी को देखते हुए क्या कहते हैं, गवर्नमेंट में जितने लोग रहते हैं, जितने भी मंत्री लोग रहते हैं, वो सब दे देते हैं रिजाइन। तो 1939 में जब रिजाइन करते हैं तो उसी के दिन 22 दिसंबर 1939 के दिन मुस्लिम लीग के लोग क्या करते हैं, मुक्ति दिवस बनाते हैं। किस कारण से, जो सभी कांग्रेस मंत्रिमंडल में जो लोग त्याग पत्र दे दिए रहते हैं उसको देखते हुए वो मुक्ति दिवस मनाते हैं 22 दिसंबर 1939 को। फिर 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग होती है मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में। फिर 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव आता है लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा। फिर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट होता है। फर्स्ट ओनर होते हैं विनोबा भावे और सेकंड जवाहरलाल नेहरू। 1942 में क्रिप्स मिशन, ये सब डेट ध्यान रखनी है आपको। 1942 में क्रिप्स मिशन एक दो बार पढ़ोगे आप, एक सीरीज से पढ़ना, जब भी तो सीरीज से पढ़ना, बीच से मत पढ़ना, नहीं तो कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है कौन सी घटना पहले हुई कौन सी बाद में हुई, इसलिए आपको एक पूरी सीरीज ध्यान रखनी चाहिए। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, ठीक ना। फिर 1942 में ही आपका क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है ग्वालियर टैंक या अगस्त क्रांति मैदान मुंबई से, ठीक। 1944 में सी राजगोपाली फार्मूला आएगा। 1945 में शिमला समझौता होगा, शिमला सम्मेलन होगा, कोई समझौता नहीं होता है। तो फिर 1946 में नौसेना विद्रोह कर देगी मुंबई में। फिर 1946 में ही प्रधानमंत्री जो भी उस समय रहते हैं एटली वहाँ के, वो घोषणा करते हैं भारत को स्वतंत्र करने के लिए। फिर कैबिनेट मिशन प्लान आता है 24 मार्च 1946 में। इसी के बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन होता है। तो संविधान सभा का निर्माण के लिए चुनाव होता है फिर जुलाई 1946 में। फिर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग को द्वारा, और बहुत मार काट होती कलकत्ता में मेनली। फिर इसी के बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है, जिसमें भारत को 2 टुकड़ों में तोड़ने की उसमें योजना रहती है। और 15 अगस्त 1947 को आपका भारत हो जाता है आज़ाद, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना होती है। इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद आपके राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये था पूरा आपकी कौन कौन से आंदोलन होते हैं मेनली 1857 की क्रांति के बाद। तो आपको कांग्रेस से स्टार्ट करना है 1885 से, फिर एक बार याद करते जाओगे ना, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हंटर आयोग का गठन कब हुआ, हंटर आयोग के बाद फिर कौन सी रिपोर्ट आई, कौन रिपोर्ट देता है, या फिर कौन कौन सी चीज़ें हुई ना, ये सब आपको ध्यान रहेगी। असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड के बाद फिर स्थगित हो जाता है, फिर स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। तो एक लाइन से पढ़ना, सब कुछ चीज़ें ध्यान हो जाएंगी। तो यही सब था आपके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सभी डेट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छे से पढ़ लेना और ध्यान दे लेना, क्योंकि एक इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें मिली होगी। इफ़ यू लाइक द कंटेंट मस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। आपको बहुत सारी आपके यूजफुल चीज़ें आपको मिलती रहेंगी इसमें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।